गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के वीडियो में भारत के अंदर जो कोयला का उत्पादन और कोयला भंडार उसके वितरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस विषय से जो संबंधित हैं, जो प्रश्न हैं भारत के अंदर ऊर्जा संसाधनों की हम बात कर लें, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की हम बात करें, या भारत के अंदर सर्वाधिक जो ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उस संदर्भ में अगर हम बात करें, तो कोयला जो है भारत में ऊर्जा उत्पादन के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जो तापीय जो ऊर्जा है उसका भारत के अंदर जो ऊर्जा आपूर्ति की जाती है उसके अंदर उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 70% होता है। इसलिए इसके वितरण को समझना बहुत ज़रूरी है। कोयले के वितरण को जब हम पढ़ते हैं, तो अगर आप मेरे पूर्व के वीडियो जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की हमने बात की, तो हमने गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें थी, टर्सरियर काल की जो चट्टानें थी उनकी बात की, और उनसे ही जो कोयला का जो वितरण है वो जुड़ा हुआ है। भारत के अंदर जो मैक्सिमम जो कोयला उत्पादन किया जाता है वो गोंडवाना कालक्रम की जो चट्टानें थी वहाँ पर इसका जो वितरण है हमें देखने को मिलता है। यहाँ कुछ आंकड़ों के संदर्भ में बात की, कोयला उत्पादन में चीन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, देन अमेरिका, और तीसरे नंबर पे भारत की स्थिति है। कुल भारत के अंदर कुल विद्युत उत्पादन के अंदर जो कोयले का जो योगदान है या तापीय ऊर्जा का जो योगदान है वो 70% है। अगर हम भारत के अंदर राज्यों की स्थिति देखें कोयले के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से, तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे झारखंड करता है, तीसरे नंबर पर उड़ीसा करता है। जब हम भंडार की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कोयला जो भंडार है वो झारखंड में, फिर उड़ीसा के अंदर, और फिर छत्तीसगढ़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ जो वेराइटीज़ ऑफ कोयल हैं उसकी अगर हम बात करें तो 3 प्रकार का जो कोयला है हमें भारत में मिलता है: एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला होता है, जिसके अंदर जो कार्बन की मात्रा, यानी कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो कोयला उतना ही बेहतर होता है। उसके अंदर धुएं की मात्रा उतनी कम होती है, उसमें आर्द्रता कम होती है, उसके दहन से ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो सर्वोत्तम कोयला माना जाता है, और इसके अंदर कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। और भारत के अंदर एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। इसका थोड़ा बहुत जो वितरण की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर एंथ्रोसाइट जो कोयला है वो हमें देखने को मिलता है। बिटुमिनस की बात करें तो सर्वाधिक जो कोयले का दोहन वैश्विक स्तर पे भारत में वो बिटुमिनस टाइप का कोयले का ही होता है, और भारत के अंदर अधिकांश जो कोयला मिलता है उसके वितरण में बिटुमिनस कोयले का सर्वाधिक योगदान होता है। इसके अंदर जो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 45 से 65% के बीच में होती है। और सबसे नवीन कोयला कह लीजिए या कोयला निर्माण की प्रक्रिया अधीन है तो लिग्नाइट कोयला, जिसको सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कह लीजिए, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, 30 से 50% होती है, आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके दहन से जो ऊष्मा का उत्पादन कम और धुएं का जो ज़्यादा स्राव होता है। तो ये क्वालिटी के हिसाब से 3 तरह के जो कोयले हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ हम जब कोयले प्राप्ति की बात करते हैं तो अधिकांश जो कोयला है, या हम ये कहें कि जो गोंडवाना काल की जो चट्टानें थी वो एक तरह की सेडिमेंट्री रॉक्स के फॉर्मेशन में हुआ था। लंबे समय तक जो वनस्पति है उसके दबे रहने से अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण वो कोयले के अंदर परिवर्तित हो गए। और भारत में जो कोयला है उसमें जो 96% जो कोयला है वो गोंडवाना कालक्रम का है, और उसमें भी जो अधिकांश जो कोयला है वो बिटुमिनस टाइप का कोयला हमें यहाँ देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार में जो टर्सरी काल का जो कोयला जो है उसकी अगर हम बात करें तो वो प्रायद्वीपीय भारत में उसका वितरण नहीं मिलता। जो प्रायद्वीपीय भारत से बाहर के जो जगह हैं, चाहे वो हम उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, या हम राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है बीकानेर की हम बात करें, तो वहाँ पर इस तरह का टर्सरी काल का जो कोयला है उसका हमें, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता है। अब यहाँ हम यहाँ मैप में आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ किस तरह का जो कोयला है। एक्चुअली जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एंथ्रोसाइट जो कोयला मिलता है
वो टर्सरी टाइप का कोयला होता है, लेकिन अत्यधिक दबाव और ताप से वो एंथ्रासाइट कोयले के अंदर उसका फॉर्मेशन हो गया है। और प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, जो अधिकांश जो कोयला है, चाहे वो गोदावरी बेसिन की बात कर लें, चाहे दामोदर नदी बेसिन की बात कर लें, तो यहाँ जो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान जो कोयला है वो कालक्रम का देखने को मिलता है। ये प्रायद्वीपीय, मैंने जैसे कहा गोदावरी की बात करें तो ये गोंडवाना टाइम का है। तो इसी तरह से मैंने जैसे बात की कि उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ टर्सरी टाइम पीरियड का जो कोयला है वो हमें देखने को मिलता है। ये कुछ जगह हैं भारत के अंदर, मुख्य बड़ी जो जगह हैं जहाँ पर जो कोयले का उत्पादन या दोहन किया जाता है। झारखंड की बात करें तो झरिया, बोकारो की बात करें, उड़ीसा वेस्ट बंगाल की बात करें तो रानीगंज के अंदर, उड़ीसा की बात करें तो तालचर के अंदर, छत्तीसगढ़ की बात करें कोरबा, और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहाँ पर जो पहले सिंगरेनी जो थी वो आंध्र प्रदेश के अंदर आता था, लेकिन अब तेलंगाना के अंतर्गत आता है। तो सिंगरेनी तेलंगाना के अंदर और तमिलनाडु के अंदर नेवली कोयला क्षेत्र। तो ये महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन जो क्षेत्र हैं उसकी हमने यहाँ मुख्य मुख्य मैप के अंदर आपको पता होना चाहिए कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा है। तो नेवली तमिलनाडु के अंदर, सिंगरेनी तेलंगाना में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, झरिया बोकारो झारखंड के अंदर, रानीगंज वेस्ट बंगाल में और तालचर उड़ीसा के अंदर। अब यहाँ भी हमने वही बताने की कोशिश की है, जो कोयला उत्पादित जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये डॉटेड लाइन से या माकूम जो कोयला क्षेत्र है ये बिल्कुल आसाम के उत्तरी भाग के अंदर हमें देखने को मिलता है, महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। यहाँ हम बात करें झारखंड की बात करें, गिरिडीह की बात कर सकते हैं, झरिया की बात कर सकते हैं। रानीगंज का कोयला जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल और जो झारखंड होता है उसके सीमावर्ती दोनों क्षेत्रों के अंदर मिलता है। तालचर उड़ीसा के अंदर, कोरबा छत्तीसगढ़ में, सिंगरौली, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंगरेनी जो है वो तेलंगाना में है, सिंगरौली जो है वो एमपी का सुदूर उत्तरी जो उत्तरी पूर्वी जो भाग है वहाँ पर है, पेंच घाटी मध्य प्रदेश के अंदर, नेवली तमिलनाडु के अंदर। ये वितरण की बात हम आपने की। अब एक एक जो कोयला क्षेत्र है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र उत्पादन, दामोदर जो घाटी है, विशेषकर हम यहाँ गोंडवाना कालक्रम के जो कोयला मिलता है उसकी हम बात कर रहे हैं। दामोदर घाटी जो है वो भारत के अंदर सर्वाधिक कोयला दोहन का क्षेत्र माना जाता है। भारत का जो सर्वाधिक जो रिजर्वर है, भंडार है, वो इसी दामोदर घाटी के अंदर देखने को मिलता है। विशेषकर पश्चिम बंगाल और जो झारखंड का जो क्षेत्र है, राज्यों के दृष्टिकोण से बात करें और डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो झारखंड में धनबाद और हजारीबाग की बात कर सकते हैं, और पश्चिम बंगाल के अंदर वर्धमान, पुरुलिया और बांकुड़ा जो जिला है वहाँ पर। झारखंड के अंदर जो मुख्य कोयला उत्पादित जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो झरिया है। और भारत के अंदर कोकिंग कोयला जो होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है और भारत के अंदर बहुत कम मात्रा में होता है। अधिकांश कोकिंग कोयला हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो झरिया के अंदर भारत के अंदर सबसे बड़ा कोकिंग कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, उत्तरी व दक्षिणी कर्णपुरा और रामगढ़ जो क्षेत्र है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल की बात करें, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सोन घाटी की बात करें तो यहाँ हमने सोन घाटी, महानदी कोयला क्षेत्र और गोदावरी कोयला क्षेत्र तीनों को लिया है। हम सोन घाटी कोयला क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मुख्यतः जो सोन घाटी है इसका जो क्षेत्र जो देखने को मिलता है वो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली जो नदी है, गंगा की सहायक नदियाँ हैं जो यूपी में जाके गंगा में मिल जाती है और उत्पत्ति मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश में ये जो सोन घाटी का जो क्षेत्र है उसमें विशेषकर सोहागपुर, उमरिया और तातपानी और रामकोला जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कोयला का दोहन किया जाता है। इसी तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमने बताया कि सिंगरौली की बात हमने की, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो कि शहडोल और सीडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पड़ता है। अब हम महानदी घाटी की कोयला क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरबा, झिलमिली, चिरमिरी, सोनहट, कोरबा जो है कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में पड़ता है, झिलमिली, चिरमिरी, सोनहट और उड़ीसा का दो तालचर जो है और संबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कोयले का दोहन किया जाता है। गोदावरी कोयला क्षेत्र में आदिलाबाद, खम्माम, आदिलाबाद, खम्माम, विरंगल पश्चिम गोदावरी क्षेत्र में
और ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो क्षेत्र हैं, सिंगरेनी जो कि वर्तमान के अंदर तेलंगाना में पड़ता है, सस्ती, तंदूर और कोठागुडेम। और ये जो सिंगरेनी, कोठागुडेम, ये सब थर्मल पावर प्लांट्स भी यहाँ पर स्थित हैं। अगर हम यहाँ बात करें, सिंगरेली में भी है, सिंगरौली में भी है, कोठागुडेम में भी है, तो ये मुख्य तालचर में भी है और कोरबा में भी है। यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स भी स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ अगर हम अन्य जो कोयला जो क्षेत्र हैं भारत के, उसमें कान घाटी और पेंच घाटी एमपी के अंदर, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला जो क्षेत्र है जिसका विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, राजमहल जो कोयला क्षेत्र है। अब यहाँ इसके अलावा जो टर्सरी कोयला जो क्षेत्र है, विशेषकर उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर, जैसे कि डफला कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी टर्सरी कायल के जो कोयला क्षेत्र मिलते हैं मेघालय में। और जैसे हमने बताया अभी मैप के अंदर कि आसाम के उत्तरी भाग के अंदर माकूम में जो टर्सरी कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, दार्जिलिंग में है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी टर्सरी काल का कोयला क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। यहाँ कुछ लिग्नाइट कोयले के भारत के अंदर उत्पादन क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन की जब हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर जो नेवली है वो बहुत बड़ा लिग्नाइट कोयले का उत्पादन क्षेत्र है। अब राजस्थान के अंदर भी पालना, बीकानेर में, जयपुर, जोधपुर के सराउंडिंग्स जो एरियाज़ हैं, वहाँ लिग्नाइट कोयला जो क्षेत्र है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये वितरण जो है आज, अगर हम पूर्व की वीडियो की बात करें तो हमने लोहा एस की बात की, हमने मैग्नीज की बात की, हमने बॉक्साइट की बात की। आज की वीडियो में हमने भारत के अंदर जो कोयले का जो वितरण देखने को मिलता है उसकी बात की। तो ये चीज़ें आपके एक बार दिमाग में बैठ जाएगी। तो हम जब भारत के अंदर लोहा एस्क जो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की बात करेंगे, कैसे किन क्षेत्रों के अंदर उत्पादन होता है, कौन से क्षेत्र है जहां पर लोहा अयस्क उत्पादित क्षेत्रों को स्थापित करने के पीछे क्या लोहा अयस्क जिम्मेदार थे या कोयला क्षेत्र जिम्मेदार थे या ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो जिम्मेदार थे, उनकी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आप ये तीनों वीडियोस को देखिए। आपको अगर कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वीडियोस देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, शेयर्स नहीं करते। तो एक बार आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अधिकांश लोगों तक जो वीडियोस हैं वो पहुंच सके। आपकी जो भी अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।